द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अखाड़े में लड़ने वाले हमारे देश के पहलवान धरने पर बैठने को मजबूर हुए तो इस वक्त बड़ी खबर यह सामने आ गई है। सर्वखाप पंचायत ने इनका सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर हरियाणा में बड़ी बैठक बुलाई गई है और जो प्लानिंग बनी है उसके बाद बाहुबली सांसद और यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हुंकार भरने की तैयारी की जा रही है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, दैनिक भास्कर ने जानकारी दी है कि रेसलर्स के सपोर्ट में सर्वखाप महापंचायत का फैसला। 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च होगा। 28 को नए संसद भवन में महिला महापंचायत। अब जरा प्लान को देखिए, क्या इन सब के बावजूद भी पुलिस बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी? क्या भाजपा सरकार अपने इस सांसद को बचाते रहेगी, जबकि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया? पॉक्सो एक्ट में भी केस दर्ज होने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो सका। इसको लेकर अभी भी पहलवान धरने पर बैठे हैं, आंदोलनरत हैं। इनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन जब से किसानों ने अपने इस पहलवानों का साथ देने का ऐलान कर दिया है, तब से बीजेपी को टेंशन तो हुई है। और इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो धरने पर बैठे हैं उनमें से बजरंग पुनिया और कुछ लोगों के नाम लेकर उन्होंने कहा ये सब भी अपना नार्को टेस्ट करवा लें। अब इस मामले में बहस किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश भले हो रही हो, लेकिन किसानों ने और महिला महापंचायत ने जो प्लानिंग तैयार की है हरियाणा में बड़ी बैठक के बाद, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है, क्योंकि किसानों में ही इतनी ताकत है कि तानाशाही के खिलाफ ये लोग वर्षों आंदोलनरत रहे। कई किसानों ने अपनी शहादत दे दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान बिल वापस लेना पड़ा था देश से और किसानों से माफी मांगनी पड़ी थी। तो ऐसे में धरने पर बैठे पहलवानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है कि उन्हें इंसाफ मिले और किसान उनके साथ में आए, तो निश्चित तौर पर इस मामले में नया रुख देखने को मिल सकता है। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में और क्या जानकारी दी है, क्या प्लानिंग हुई है बैठक में, वो भी हम आपको बताते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के हक में रविवार को हरियाणा में सर्वखाप महापंचायत हुई। रोहतक में महन चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर हुई इस महापंचायत में हरियाणा और यूपी के अलावा अन्य राज्यों के खाप प्रतिनिधि भी पहुंचे। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा धरने पर बैठे पहलवान भी शामिल हुए। यह महापंचायत कई मायनों में खास है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के ही नहीं, यूपी के भी खाप प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। अलग अलग राज्यों में जहां पर खाप पंचायतें हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस महापंचायत में भाग लेने पहुंचे। राकेश टिकैत तो थे ही, लेकिन पहलवान लोगों ने भी अपने इस धरने को और मजबूत करने, सरकार पर दबाव बनाने की आप इस आरोपी को सबसे पहले गिरफ्तार कीजिए, सांसद बृजभूषण शरण सिंह को। ये खुला घूम रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बेटियों के दर्द को यह सरकार महसूस क्यों नहीं कर पा रही है? तमाम ऐसे गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसी मुद्दे पर महापंचायत का जो ऐलान हुआ है, महिला महापंचायत पार्लियामेंट के भीतर होना है, इस संबंध में तारीखों का ऐलान किया गया है। क्या कुछ हुआ है बैठक में, कितने देर तक बैठक चली थी, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए दैनिक भास्कर ने क्या कहा है। इसमें दैनिक भास्कर का ग्राफिक्स देखिए, बैठक की तस्वीर भी है। इसमें लिखा गया है कि खाप पंचायत ने यह रखी मांग और लिया निर्णय, बृजभूषण का नार्को टेस्ट किया जाए ताकि लोगों का भ्रम दूर हो सके, उसकी गिरफ्तारी की जा सके, पहला पॉइंट। दूसरा, 23 मई को कैंडल मार्च में देश भर के सभी लोग इंडिया गेट पर शाम 5 बजे पहुंचेंगे और शामिल होंगे। 28 मई को नई संसद भवन में महिला महापंचायत होगी। पूरे देश की महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी। खाप व किसान नेता भी पहुंचेंगे।
जो चौथा पॉइंट है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि महिला पंचायत व खिलाड़ी मिलकर जो निर्णय लेंगी सभी उसका समर्थन करेंगे। और आखिरी पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ियों की कमेटी जो भी कॉल करेगी सभी खाप समर्थन करेंगी और 5 घंटे के भीतर दिल्ली पहुंचेंगी। यानी दिल्ली में एक महाआंदोलन, महाधरने की तैयारी की जा रही है ताकि पहलवान बेटियों को इंसाफ मिल सके। जो भी वहां धरने पर बैठे हैं उनकी एक ही मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को आप अरेस्ट कीजिए, इन पर ठोस कार्रवाई कीजिए ताकि भविष्य में हमारे एथलीट सुरक्षित रहें, ऐसे लोगों की नजरों से, करतूतों से बचे रहें। बावजूद इसके ना सरकार सुन रही है, ना ही इस मामले में पुलिस कुछ कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, एफआईआर का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। इसके अलावा फिर से याचिका जब सुप्रीम कोर्ट गई तो उन्होंने कहा कि मेरा जो काम था हमने कर दिया है, अब आप हाई कोर्ट जाइए या संबंधित न्यायालय में जाइए जहां पर इस मामले की बारीकी से सुनवाई हो और यह केस आगे बढ़े। लेकिन इस मामले में कोई भी प्रोसीडिंग्स होती फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ रही है, उलट धरने पर बैठे लोगों का इंतजार ही लंबा होता जा रहा है। ऐसे में किसानों ने अब मोर्चा खोल दिया है, महापंचायतें बैठने वाली है, खाप प्रतिनिधि का महाजुटान शुरू हो गया है। 23 को ये लोग पूरी प्लानिंग करेंगे, कैंडल मार्च किया जाएगा और जो महिला महापंचायत होगी नए संसद भवन में, वहां से एक असली निर्णय तय किया जाएगा, लिया जाएगा कि करना क्या है। ये लोग उसी के हिसाब से चलेंगे और फिर देश भर में हुंकार भरने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि बृजभूषण शरण सिंह क्या इतने ताकतवर हैं कि इनको कुछ भी नहीं किया जा सकता है? इन्हें ना पुलिस हाथ लगा सकती है, ना ही बीजेपी इस मामले में कोई फैसला ले पा रही है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में इनकी पकड़ बहुत ही जबरदस्त है। कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में इनकी ऐसी पकड़ है जहां पर यह वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। बीजेपी 2024 का अपना चुनाव देख रही है, उन्हें देश की बेटियों के साथ हुए अन्याय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बृजभूषण शरण सिंह चुनावी फायदा कैसे पहुंचाएंगे इसको लेकर बीजेपी सोच रही है और चुप्पी साधे बैठी है, इन पर कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है। ठीक उसी तरीके से जब आपको याद होगा कि टेनी के बेटे ने, मंत्री जी जो थे, उन्होंने गाड़ी चढ़वा दी, मंत्री जी के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन टेनी साहब पर कोई काम नहीं हो रहा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। इसके बाद यूपी में जब चुनाव हुए तो वहां पर नतीजा भी बीजेपी के पक्ष में आ गया। तो इन सब मामलों को देखकर लगता है कि बीजेपी इसी अति आत्मविश्वास में है कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पहलवान धरना दे रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी मांगे हो रही हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। इन सबको बीजेपी दरकिनार कर, कान में तेल डालकर सोई हुई है। उन्हें लगता है कि अभी 2024 निकल जाने देते हैं, उसके बाद कुछ करना होगा तो करेंगे, अन्यथा ये लोग शांति बनाए बैठे हैं। लेकिन किसानों का तूफान आने वाला है, महापंचायत हो रही है, खाप प्रतिनिधि तूफान मचाने वाले हैं। जब किसानों का हुजूम दिल्ली पहुंचेगा तो फिर प्रशासन के हाथ पांव फूलेंगे, पहलवानों को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।